एक क्राउन प्रिंस खुद गाड़ी चलाकर किसी फॉरेन पीएम को म्यूजियम ले जाए तो समझ लीजिए ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का सिग्नल होता है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस एल हुसैन का पीएम मोदी को पर्सनली जॉर्डन म्यूजियम ले जाना, ये मूवमेंट सिर्फ सिंबल नहीं है, जियोपॉलिटिकली पावरफुल भी है। ये एक साइलेंट मैसेज था दुनिया के लिए, डीप पर्सनल ट्रस्ट एंड हायर रिस्पेक्ट का। अगर इंडिया और जॉर्डन के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया एंड जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 में स्टैब्लिश हुए। जॉर्डन एक मॉडरेट स्टेबल अरब मोनार्की है और इंडिया मिडिल ईस्ट में जॉर्डन को एक बैलेंस्ड एंड नॉन एक्सट्रीमिस्ट पार्टनर मानता है। एंड जॉर्डन हमेशा इंडिया के कश्मीर स्टैंड को लार्जली समझने वाला कंट्री रहा है। इंडिया की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी सिर्फ ऑयल या ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया चाहता है स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड डायलॉग, और यहीं से जॉर्डन का रोल शुरू होता है। इसराइल फिलिस्तीन जैसे सेंसिटिव इशू पर जॉर्डन उन गिनती की कंट्रीज में से है जिसकी आवाज बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होती है। इसी वजह से जॉर्डन अरब वर्ल्ड एंड वेस्ट के बीच एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है। इसी लार्ज पिक्चर में देखें तो इंडिया जॉर्डन की हमेशा से रिलेशंस बैलेंस्ड रहे हैं और जॉर्डन इंडिया के लिए वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी ट्रायंगल का एक की पिलर बन जाता है। इस ट्रायंगल के 3 कोने हैं। गल्फ कंट्रीज जो इंडिया की एनर्जी और इकोनॉमी का बैकबोन है, इसराइल जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस में इंडिया का क्लोज पार्टनर है, एंड जॉर्डन जो इन तीनों के बीच बैलेंस्ड और स्टेबिलिटी लाता है। इसलिए जॉर्डन सिर्फ एक मिडिल ईस्ट कंट्री नहीं है, जॉर्डन इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक स्टेबलाइजर है।